हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम CUET PG LLM 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जो आंसर की आई है उस आंसर की में क्या ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट एक वीडियो मैंने बनाई थी इस पर उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस और निकल कर आए जिस पर मैंने सोचा कि डिस्कशन किया जा सकता है और उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितना भी आपका भी फाइनल स्कोर बन रहा है इस आंसर की के बाद, तो कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके ऐड हो जाएंगे इन फाइनल रिजल्ट, ताकि आपको अपना जो आप टारगेट कर रहे हो कॉलेज वो मिल सके। वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना कि कितना स्कोर बन रहा है, ताकि एक जो है कट ऑफ का अजम्पशन भी लगाया जा सके। वो कट ऑफ का अजम्पशन मैं जो वीडियो है रिजल्ट के बाद अपलोड करूँगा, जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जब भी आएगा 5-6 दिन में एक्सपेक्टेड है। तो जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस बता दूंगा। ये जो क्वेश्चन है इसका जिसने भी ऑप्शन 3 मार्क किया होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो आंसर की में आंसर है वो ऑप्शन 1 है जो कि गलत है। ऑप्शन 3 अगर आपने मार्क किया है तो आपको +5 हो जाएंगे मार्क्स जो आपके, क्योंकि एक नेगेटिव का जो आप सोच रहे हो कि आपके नेगेटिव होगा वो भी नहीं होगा, +4 हो जाएंगे जो करेक्ट आंसर आप करोगे। तो टोटल 5 मार्क्स अगर ये सही होता है तो 5 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने ऑप्शन 3 मार्क किया है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसमें जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन 3 दिया गया है आई गेस, बट जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा। जिसने भी ऑप्शन 2 लगाया होगा उसको +5 मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डिलीट होने चाहिए, मतलब इसके जो मार्क्स हैं आई गेस सबको ही मिल जाएंगे। तीनों ही क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड हैं, बट जो करेक्ट आंसर इसमें आता है वो असेंडिंग ऑर्डर के बेस पर आता है। तीनों ही क्वेश्चन में एक हिंदू लॉ से रिलेटेड है और 2 इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो D-C-B-A होना चाहिए, बट करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं गया इन चारों ऑप्शंस में से, तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जो मार्क्स हैं वो सबको मिलेंगे, 4 या 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। बट मुझे एक डाउट है यहाँ पर, आप भी कमेंट करके बता सकते हो इस चीज़ को, कि जब मैं ये क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहा था, मैंने भी अटैम्प्ट किया है ये वाला एग्ज़ाम, जब मैं इसको अटैम्प्ट कर रहा था तब मुझे याद है कि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखा था। मुझे आई डोंट नो कि गलती लग रही है, वैसे ही लग रहा है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर था तीनों ही क्वेश्चन में। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हिंदू लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें तीनों ही क्वेश्चन में मुझे असेंडिंग ऑर्डर उस समय लगा था, उस अकॉर्डिंग मैंने आंसर लगाया था। बट जब ये क्वेश्चन पेपर आया है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, बट मे भी मैं गलत हूँ, मे भी उस समय भी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हो। बहुत सारे लोगों ने जो अटैम्प्ट करा वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि उस समय आपको इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हुई थी या फिर नहीं हुई थी, बिकॉज वहाँ पर रिव्यू डालने का भी ऑप्शन था कि हम इस क्वेश्चन को रिव्यू करना चाहते हैं। तो इनमें से किसी क्वेश्चन को आपने रिव्यू किया था या फिर नहीं किया था। इन सभी क्वेश्चंस में असेंडिंग था कि डिसेंडिंग, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर डिसेंडिंग था ये तीनों ही गलत होंगे। क्वेश्चन आईडी नीचे मेंशन की जा रही है सभी क्वेश्चंस की, आप उस अकॉर्डिंग चैलेंज कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया था। इसमें आर्टिकल 38 क्लॉज 1 के बारे में बात की जा रही है। इसका सब क्लॉज A किस बारे में बात करता है। ये बेसिकली जो आर्टिकल 38 है ये सोर्सेज के बारे में बताता है कि इंटरनेशनल लॉ में कौन कौन से सोर्सेज जो है रेफ़र किए जाते हैं, और जिस अकॉर्डिंग ये दिए गए हैं उनका क्रोनोलॉजी ये है। ए में बताया गया है ट्रीटीज़ के बारे में, बिकॉज ट्रीटीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो उसको सबसे ऊपर रखा गया है। सेकंड पे है वहाँ पर P सब क्लॉज में इंटरनेशनल कस्टम, तो कस्टम यहाँ पर है। C में है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फोर्थ में है जुडिशियल डिसीजन। तो अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात की गई है। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ से कंपेयर करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर जो A है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है, जुडिशियल डिसीजन, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है यहाँ पर आर्टिकल 38 में। फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ आएगा A-B, फिर कस्टम आएगा जो कि D है, और फिर लास्ट में ट्रीटी आएगा जो कि यहाँ पर C ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए A-B-D-C, बट यहाँ पर कोई भी जो ऑप्शन है A-B-D-C मेंशन ही नहीं करता है। असेंडिंग ऑर्डर का जरूर मेंशन किया गया तीनों ही क्वेश्चन आंसर्स में। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जरूर बात की गई, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करते हैं तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 सही होता है, बट पूछा ही नहीं गया वो, तो ये भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी 99% डिलीट हो जाएगा, इसमें 4 मार्क्स सबको मिल जाएंगे। सेम इज़ विद दिस क्वेश्चन, इसमें भी 4 मार्क्स सबको मिल जाएंगे, बिकॉज ऑप्शन एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, 3 तो इसमें से क्वेश्चन ही डिलीट होने चाहिए, सबको मार्क्स मिलेंगे। और 2 जो क्वेश्चन है ये वाले,
इसमें उनको मार्क्स मिलेंगे जिनके ऑप्शंस सही हैं, जिन्होंने ऑप्शन सही लगाए हैं। अब 5 क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये चेंज होंगे या फिर नहीं होंगे, वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफेंसेस ऑफ न्यूसेंस के बारे में, कि इनमें से कौन कौन से डिफेंसेस हैं न्यूसेंस के, कौन कौन से नहीं हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिसको रेफ़र किया जाए, कोई डायरेक्ट तो होता नहीं ना टोटका। एंड कहाँ से रेफ़र करेंगे, बिकॉज बुक्स में भी इतना कुछ खास नहीं दिया गया है, मैंने चेक किया है। आप चैट जीपीटी किसी भी एआई से पूछोगे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, वेबसाइट्स पे भी अलग अलग आंसर हैं, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। तो मुझे नहीं पता ये चेंज होगा नहीं होगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चेंज नहीं होगा, जो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड वही रहेगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है लियन से रिलेटेड, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि चेंज होना चाहिए। इस पर भी 50-50 चांस है, जहाँ तक है 50 नहीं 70-30 चांस है ये चेंज नहीं होगा। जहाँ तक है इसका जो आंसर रहेगा वो सोगा रहने वाला है, 70-30% चांस लेके चलो। इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है, 2-3 क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूजन है, चेंज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जो स्टार्टिंग वाले 5 थे ये होंगे ही होंगे 99.9%। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्रिमिनल प्रोसीजर जो है स्टेजेस से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये चेंज होना चाहिए, बट मुझे कुछ इनसाइट्स मिले तो अब मुझे ये लग रहा है कि क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। जहाँ तक है 90% चांसेस है कि क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है, 10% चांसेस है कि ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है। क्वेश्चन चेंज नहीं मतलब जो ऑप्शन है वो 3 हो सकता है इसका, बस एट मैक्स ये हो सकता है। बिकॉज बेरेक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 करेक्ट लग रहा है, बट प्रैक्टिस में देखें वो अलग है। बट क्या होता है जब भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हो तो आपको कोई ना कोई सोर्स डालना होता है, ऑथेंटिक सोर्स आपको रेफ़र करना पड़ता है, एंड बेरेक्ट से ऑथेंटिक सोर्स तो कुछ है ही नहीं। तो उस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि सिर्फ 10% चांस है शायद ये चेंज हो जाए। इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि चेंज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये दोनों क्वेश्चन हैं ये वाले IPR से रिलेटेड। इसमें जो पूछा गया है कंपलसरी लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन अंडर दी IPR कब जो है एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड है, आफ्टर 3 ईयर्स फाइल की जा सकती है। बट इसमें मेन कंसर्न है वो ये है कि इसमें जो एक्ट है पेटेंट लॉ, जो पेटेंट एक्ट है 1970 उसका यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो कन्फ्यूज़न हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मेंशन नहीं किया गया बट स्टिल मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन चेंज होने वाला है। नेक्स्ट लास्ट एक क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से रिलेटेड। इसमें से बताया गया है कि क्या इंक्लूड नहीं होता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। इस पर भी डाउट आ रहा था बहुत लोगों को कि ये चैलेंज करना चाहिए। नहीं करो चैलेंज। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रेच्युटी, ये तीनों इंक्लूड होते हैं, बेसिक वेज, DA और इंसेंटिव, बट ग्रेच्युटी इंक्लूड नहीं होती है वेजेस की डेफिनेशन में। मैंने इसमें DA चूज़ करा था जो कि बिल्कुल ही सिली ऑप्शन चूज़ किया था मैंने। DA तो इंक्लूड होता है वेजेस में, सबको पता है, बट सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। इंसेंटिव इंक्लूड होता है, ग्रेच्युटी इंक्लूड नहीं होती है। इसको भी चैलेंज करने का फ़ायदा नहीं है जहाँ तक है। इसके जो मार्क्स हैं नहीं मिलने वाले। तो यही है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, डिस्कस करें। इसमें कुछ क्वेश्चन पक्का हैं जो डिलीट होंगे, कुछ डाउट है, कुछ नहीं होंगे डिलीट, वो सभी हमने इसमें डिस्कस कर लिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन रह गया जिस पर डाउट आ रहा हो। तो यही था इस वीडियो में। आज रात तक का टाइम है चैलेंज करने का, कर सकते हो, आज शाम को कर देना आराम से। कुल मिला के जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हैं, अगर उसमें 10 मार्क्स मिल जाएं और प्लस 12 मार्क्स और मिल जाएं, ये सबको मिलेंगे तो लगभग 20 से लेकर 22, 23, 24 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अपने मार्क्स। उसके बाद ही DO या BHU की कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे चैनल से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं प्रिडिक्ट करूँगा और बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए यही। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड BNSS की वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, जाके देख सकते हो। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।